उसका कोई इम्पैक्ट है? जैसे दरवाजा खोलते ही सामने एकदम सीढ़ी है। नहीं, दरवाजा खोलते ही सामने अगर सीढ़ी है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। उसका लाइव उदाहरण है विक्टोरियन हाउसेज इन इंग्लैंड। अगर विक्टोरियन हाउसेज के प्लान्स आप लोगों ने स्टडी किए होंगे तो दरवाजा खोलते ही सामने सीढ़ी है जो ऊपर को जाती है। सारे कॉलोनियल में ऐसे कॉलोनियल में ऐसा ही है। तो क्या कॉलोनियल में घरों में रहने वाले लोगों ने बिशप पे राज नहीं किया? आपने एक बोला था कि साउथ के जैसे जो स्टेट्स हैं उसके साउथ ईस्ट में पानी है तो उनकी दे आर मोर इंक्लाइन टू वन थिंग और दी अदर। फॉर एग्जांपल जैसे यूएस में सब डिविजन जो बनी हुई है वहाँ पे हमेशा लेक एलिमेंट देते हैं, वाटर एलिमेंट देते हैं, घर आसपास बनते हैं। ऐसे भी है कि एक घर के अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में पानी है, साउथ वेस्ट में पानी है, इसका घर के ऊपर इम्पैक्ट हम अज्यूम करेंगे। लिफ्ट जा रही है और एक फ्लोर पे 6 अपार्टमेंट बने हुए हैं। 6 अपार्टमेंट एक फ्लोर पे हैं और लिफ्ट ऑलमोस्ट सेंटर में होगी। भाई 2 इधर होंगे, 2 सामने होंगे, 2 राइट साइड में होंगे। जो दुबई में अपार्टमेंट बने हैं उसमें तो लिफ्ट जा रही है और 16-16, 17-17 अपार्टमेंट है। मैंने ऐसा भी देखा है। क्या वो लिफ्ट की एंट्री अफेक्ट करेगी 6 अपार्टमेंट को या 8 अपार्टमेंट को या 16 अपार्टमेंट को? एक सेट ऑफ लिफ्ट्स गवर्न कर रहा है। 4 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है, उससे कोई फर्क नहीं है। जहां मैं बैठा हूं यहां पर लिफ्ट है, 2 अपार्टमेंट इधर हैं, 2 अपार्टमेंट उधर हैं, 2 अपार्टमेंट इधर हैं। तो उन सभी अपार्टमेंट्स के लिए ये जो मेन गेट है तो इसका प्रभाव क्या सभी पे एक सा होगा? यस। उसके लिए क्या करेंगे? पूरे फ्लोर प्लान का सेंटर लेके काम नहीं करेंगे। सिर्फ जिस अपार्टमेंट का आपको कंसीडर करना है उस अपार्टमेंट का सेंटर लेके आप देखेंगे कि वो एंट्रेंस कहां आ रही है। तो 6 के 6 अपार्टमेंट्स को वही लिफ्ट 6 डिफरेंट एंट्रेंस इफेक्ट्स देगी। तो फिर 6 के 6 का आपको वास्तु करना है अगर, तो लिफ्ट में क्या अलग अलग एलिमेंट की पट्टियां लगेंगी? तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? आपको क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छी बात पूछी अभिजीत ने, वेरी गुड। आई से थैंक यू। वो बड़ा इंसाइटफुल क्वेश्चन है आपका। ये एक अपार्टमेंट है और इसके इस हिस्से में जहां दीवार है, यहां दीवार है, पर इस हिस्से में वो लिफ्ट की एंट्रेंस आ रही है। पिलर है, यहां एक अपार्टमेंट का गेट है। आपने इसका सेंटर लिया तो जहां पर ये लाइट्स लगी हुई हैं वहां दीवार पर से ये एंट्री सेंटर से बन रही है। आप लॉजिक समझ गए? सेंटर से अगर अपन लाइन खींचेंगे तो उसके तो दीवार पे आएगी ना किसी पे। आपको लिफ्ट का ट्रीटमेंट उस दीवार पे करना है घर के अंदर। वो लिफ्ट अगर नेगेटिव इफेक्ट दे रही है, अगर सिम्टम में आ रहा है कि वो लिफ्ट की एंट्री इस अपार्टमेंट को अफेक्ट कर रही है, तो आप लिफ्ट पे ट्रीटमेंट नहीं दोगे। आप घर में उस एरिया को निकाल के, एरिया निकालने का अर्थ है वो 11.25 डिग्री का डिवीजन घर के उस अपार्टमेंट के सेंटर से मार्क करेंगे। अपार्टमेंट का जो एक्सटर्नल गेट है वो लिफ्ट की एंट्री है, वो ऐसे रिएक्ट करता है क्योंकि अपार्टमेंट का नेट यूजेबल एरिया तो टोटल फ्लोर से भी कनेक्टेड है ना। 32 के हिसाब से डिसाइड होगा, पर ट्रीटमेंट घर के अंदर होगा क्योंकि आपको इफेक्ट आ रहा है ना, बाजू वाले को तो नहीं आ रहा, उसको अलग आ रहा है, सामने वालों को अलग आ रहा है। तो जब आप फ्लैट खरीदने जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि लिफ्ट की एंट्री इसकी कंपाउंड वॉल की एंट्री जैसे रिएक्ट कर रही है, क्या वो मैनेजेबल है या मैनेजेबल नहीं है। अगर वो जोन ही कटा हुआ है, जो लिफ्ट की एंट्री, ऐसे भी तो कॉम्बिनेशन है, मैंने तो बहुत देखे हैं। घर के सेंटर से, फ्लैट के सेंटर से लिफ्ट का एरिया आपने वर्कआउट किया, उसका डिजाइन की वजह से वो हिस्सा कटा हुआ है। अगर कोई पॉजिटिव जोन कटा हुआ है और एंट्री भी नेगेटिव इफेक्ट दे रही है तो वो फ्लैट नहीं लेंगे। पर जिन लोगों के फ्लैट वैसे हैं तो वो ट्रीटमेंट करेंगे, बट अदरवाइज नया फ्लैट नहीं लेंगे। वो आपको जोन भी नहीं मिल रहा ट्रीटमेंट करने के लिए और एंट्री का इफेक्ट भी आ रहा है। तो ये एक लिमिटेशन है, इसके साथ लड़ाई नहीं करनी। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए क्योंकि वो छोटा सा टूल है, वो बीसियों जगह लगेगा। इसी टूल को, इसी कॉन्सेप्ट को अभिजीत के क्वेश्चन पे हम लोग लगाते हैं। वो लेक घर के सेंटर से
जिसको आप कंसीडर कर रहे हो कौन सी डायरेक्शन में है। सो नाउ वाटर इज देयर, साउथ में वाटर आ रहा है, वो लेक आपकी जो कम्युनिटी लेक है वो साउथ में है। तो इस घर के अंदर साउथ के जोन में वो पर्टिकुलर जोन आएगा ना, कहाँ लेक पड़ रही है, वहां पर आप क्या ट्रीटमेंट दोगे? फायर और वाटर को बैलेंसिंग क्या है? एयर। तो अगर हम ग्रीन प्लांट लगा देंगे साउथ में, या ग्रीन पेंट कर देंगे, या ग्रीन पेंटिंग टांग देंगे, मतलब देन यू नो द सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अप्लाई वही होगा बीसियों जगह। अगर इसको पकड़ लोगे कि अच्छा वहां पर वो ग्रीन कलर बताया था, वो मैस हो जाएगा। अब आगे आपने क्या ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साउथ जोन बार चार्ट में एक्सटेंडेड है, तो फायर बढ़ी हुई है और उधर पानी भी है, फायर भी बढ़ी हुई है और पानी को भी बैलेंस करना है, ग्रीन लगाना है या अर्थ लगाना है। एक और सिचुएशन, साउथ में झील है और जोन ये कम है, कटा हुआ है, हो सकता है उसके पीछे लॉन हो, तो ग्रीन तो ऐड हो गया, वो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया आपका झील। तो यहां अंदर पेंट कौन सा करेंगे? रेड। 3 पेंट हो गए। उसके डिसीजन मेकिंग कहां से आई है? बार चार्ट से। कैसे एक एक टूल के हिसाब से जब आप काम करोगे तब आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब सेम सिचुएशन कि दक्षिण में झील है और आपने क्या किया? केस 1 आपने वहां पर लाल पेंट कर दिया, व्हाट विल बी द रिजल्ट? विल दैट वर्क? नो, पहले केस में, रादर दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक। अब सेकंड केस में वो पोर्शन एक्सटेंडेड है और आपने एक्सटेंडेड पोर्शन में ग्रीन कर दिया, विल दैट वर्क? वो क्या होगा? प्रॉब्लम बढ़ा देगा। थर्ड केस, वो जोनल स्ट्रेंथ वीक है ऑलरेडी वहां पर और लॉन भी नहीं है बाहर, तो क्या काम करेगा? ग्रीन और रेड दोनों कटेंगे। यस यस। पर हमारी डिसीजन मेकिंग क्या क्या चीजों को कंसीडर करके चल रही है? राजा की नई बीवी और उसका नया नवेला साला। तो देखना कैसे है? टोटलिटी में। आप आर्गू करोगे एक पॉइंट को लेके, तर्क करेंगे हम एक पॉइंट को लेके, पर वो वैलिड भी है कि नहीं? बहुत अच्छा। बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर अभिजीत। थैंक यू, बिकॉज you helped everyone to learn a depth in the subject.